जय बाबा बासुकीनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। आपके ही एक भक्त का चर्चा करने जा रहा हूँ, कृपा दृष्टि बना के रखना बासुकीनाथ। प्रिय भक्तजनों, आत्म कल्याण चैनल के माध्यम से मिथिलांचल की कई विभूतियों का वीडियो बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। आज मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत कटरा ब्लॉक में लखनपुर एक गांव है। उन गांव में कई विद्वान और पंडित हुए थे, जिसमें श्री पंडित जटाशंकर झा के जीवनी के विषय में कुछ दर्शा रहा हूँ। उनके जीवनी का विषय में दर्शाने के पीछे हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हमारे कई भक्त जो हैं वो निराश हो जाते हैं भक्ति करते करते निराश हो जाते हैं कि हमको कुछ दिखता ही नहीं है। मैं अपने भक्तजनों को इस वीडियो के माध्यम से ये अवगत कराऊंगा कि जीवन में जितना कष्ट आवे, जितना में जितनी तिरस्कार मिले, जीवन में जितना परेशानी हो, हिम्मत नहीं हारना है। कितना भी हानि हो, छोड़ना नहीं है धर्म की वाणी। और अगर धर्म की वाणी पे अगर चलेंगे तो धर्म आपको आज न कल देर सवेर रक्षा जरूर करेंगे। स्वर्गीय श्री पंडित जटाशंकर झा दो भाई थे। इनके छोटे भाई का नाम था पंडित श्री राजेश्वर झा। उन्होंने दोनों भाई युवा अवस्था में थे और बहुत गरीबी से घर निकल रहा था। आपस में काफ़ी प्रेम बना हुआ था। बड़े भाई श्री पंडित जटाशंकर झा की शादी ब्याह हुई। शादी ब्याह होने के बाद दो बच्ची का जन्म हुआ और उसके बाद इनको काम धंधा करने में मन नहीं लगता था। खेती ही मुख्य जीविका का आहार था और खेती गृहस्थी भी बहुत कम थे और इनकी परिवार में काफ़ी तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। इनकी अपनी बच्चों सब में परिवार में कम मन लगता था। इन्होंने एक दिन गरीबी, मजबूरी, लाचारी, परिवार की जंजाल, बोझ, ये सब को सहन नहीं कर पाए और घर से निकल पड़े नौकरी चाकरी जीविका के खोज में। या कहाँ निकले, कैसे निकले, वो अंदर की बात तो वही जानते होंगे। लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। पहले भ्रमण करते हुए पहले तो यातायात की साधन थी नहीं, गाड़ी घोड़ा था नहीं, रुपया पैसा आगे इनके पास थी नहीं। पाँव पैदल ही जवानी के उम्र में चारों साइड भ्रमण किए। माँ वैष्णो माता के दर्शन किए, माँ कामाख्या जी गए, चारों धाम गए और जहाँ तहाँ तीर्थ स्थान करके घूम के आए। फिर भी इनको जो मन में था, जो भाई हमको तो राम भक्ति, हनुमान भक्ति, प्रभु की भक्ति करना है, तो वहाँ से आकर के तपोवन में आए और वहाँ एकांत जगह में पहाड़ के ऊपर चढ़ कर के और तपस्या करना शुरू कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। तो गायत्री मंत्र का जो पुरुष चरण होता है 24,000 का होता है। स्वर्गीय श्री पंडित जटाशंकर झा ने तपोवन में गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दिए। 3 वर्ष तक बिना अन्न और जल का वहाँ रह करके तपस्या करना शुरू किए। तो तपस्या किए तो हाड़ मांस को रक्षा करने के लिए पहाड़ से जो निकलता था पानी वही कभी कभी पी लेते थे। वहाँ जो दूध भी सब था, दूध भी था, कोई अंकुरित था, यही सब ले लेते थे। लेकिन अन्न बिल्कुल नहीं लिए और जप करने लगे कि या तो हम प्रभु को पाएंगे या अपना जान देंगे, या कोई हिंसक जानवर आएगा और खा मेरे को भोग बना लेगा। 3 वर्ष पूरा होने के बाद उसके बाद एक दिन आकाशवाणी हुई, तुम यहां से जाते हो कि नहीं जाते हो? इन्होंने ध्यान में रह करके जवाब दिया कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। आकाशवाणी को भी तिरस्कार कर दिए। उसके बाद रस्सी का फंसरी बना हुआ उनके गर्दन के आगे लटका दिया।
दिखाई कुछ नहीं देता था, सिर्फ रस्सी दिखाई देता था। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं ये रस्सी से तेरे को फांसी लगा के पहाड़ से फेंकवा दूंगा। ये घबराने वाले युवक नहीं थे, भक्त प्रहलाद की तरह अटल थे। बोले मैं तो तैयार हूँ। इनकी परीक्षा पर परीक्षा भगवान ले रहे थे। उसके बाद वो जो है सो शेर की आवाज़ जो है सो दूर दूर तक, शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लग रहा था कि मेरे पास में बैठा हुआ है शेर, और घूंघाट से इनको भगाने की चेष्टा किया। इन्होंने उनके आगे भी झुके नहीं। अंत में जो है सो बोले कि तुम क्या चाहते हो? तो बोला मैं यही चाहता हूँ कि आपकी भक्ति चाहता हूँ मैं। उन्होंने भक्ति मांगा। तो बोले धन नहीं मांगा, अभाव था, उन्होंने भक्ति मांगा। अब बोला जो मुझे जो परिवार और समाज में जो तिरस्कार हो रहा है उसके लिए मुझे सम्मान चाहिए। तो बोला या तो तुम्हें मिलेगा, तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ दूर आगे बाबा बासुकीनाथ में यज्ञ हो रहा है, आप वहाँ जाओ। बोले मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ? मेरे तो आपके नाम के जप में ना ही मेरे पास मेरे शरीर में वस्त्र है और ना ही मेरे शरीर में दम है। बोले सब हो जाएगा। एक पंडित जी को प्रभु सपना दिए कि फल वहाँ पर्वत पर एक पंडित जी हमारे भक्त तपस्या कर रहे हैं, उनको जो है सो भोजन का और वस्त्र का कुछ दक्षिणा का व्यवस्था कर दो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करोगे, जो चाहो वो मिलेगा। एक बांझ दंपत था जिनको सपना दिया गया था, बहुत बड़े, वो भी तपस्वी थे। वो दही और चूड़ा और बस और कुछ 2 या 1 रुपया दक्षिणा लेकर के वहाँ खड़ी थी। तो ऊपर से बाबा उतरे, दिन भर लग गया उस पहाड़ से नीचे उतरने में, क्योंकि शरीर में तो जान था नहीं। उतरे, इनको प्रणाम किया, प्रणाम करके इनको जो है धोती पहनाया, चूड़ा दही भोजन करवाए और 2 या 1 रुपया दक्षिणा दिए। और ये अन्न 3 वर्ष के बाद जब शरीर में गया था तो ये वहीं पर सो गए। अब 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन सोए, जब उठे तो इनको याद आया कि मुझे तो बाबा बासुकीनाथ में जाना है, जग में शामिल होना है। अब बाबा वहाँ बासुकीनाथ में भी मुख्य पुजारी को दे दिया था सपना, जो एक पंडित आने वाला है, उनका व्यवस्था आप करोगे यहाँ पर। तो बाबा जब वहाँ से चले तो एक बस थी जो बासुकीनाथ जाती थी उस समय। बूढ़ा ये व्यक्ति शरीर में जान नहीं, बस वाले को रोड पे खड़ा होकर हाथ दिए। वो बस वाला को क्यों इनको बीच रास्ता में सुने, वो आगे ले गया। फिर बस वाले को क्या दिखा, बैक गियर में इनको लेने के लिए पीछे आया। बोला बाबा कहाँ जाओगे युवक? तो मैं तो बासुकीनाथ जाऊँगा, जल्दी बैठो। बासुकीनाथ के लिए उस बस में बैठ गए और इनको दक्षिणा जो मिला उनको किराया दिए, बासुकीनाथ है। बासुकीनाथ में इनकी जो है इंतजार हो रहा था, वहाँ गए, इनको खूब सम्मान हुआ, खूब सत्कार हुआ। आइए पंडित जी, आइए पंडित जी। युवक थे उस समय, युवक पंडित जी। अब ये वहाँ पर जो है सो जग का कार्य इनके द्वारा हुआ। वहाँ काफ़ी दान दक्षिणा मिला इनको जग में। और दान दक्षिणा मिलने के बाद फिर इनको थोड़ा याद आया कि मेरे 2 बच्ची थी और मेरे माँ थे, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। फिर वहाँ से कमतौल ट्रेन से आए, बस उस तो चलती नहीं थी। कमतौल में एक बैलगाड़ी किए और गाँव में यहाँ चारों साइड हो गया अफवाह, जो इतना दिन हो गया वो शायद आत्महत्या कर लिया या कोई जंगली जानवर खा गया, अब वो नहीं आएंगे। यहाँ सब परिवार में चिंतित। बैलगाड़ी से ये पहुँचे, सारा सामान वामान बड़ा लेकर के, तो सब कहा कि जटाशंकर झा आ गए, जटाशंकर झा आ गए। चारों साल परिवार में हर्ष उल्लास का ठिकाना नहीं, और सब सामान वामान ले गए। फिर उनकी पत्नी तारा देवी जो जजुआर पियर थी उनके साथ, दोनों बच्ची के साथ बासुकीनाथ आए। बासुकीनाथ आने के बाद ब्राह्मण भूमियार धर्मशाला में रहने की व्यवस्था हुई और वहाँ पर जो है सो दोनों जीव बासुकी बाबा के भजन भाव में लग गए और पूजा पाठ करने लगे। फिर उनको जो है सो उन पंडित जटाशंकर झा के आत्मा में तप से
सब कुछ में भगवान का ही दर्शन करते थे। उनको फिर पुत्र हुआ जिसका नाम श्री बैद्यनाथ झा रखे, क्योंकि बोले वो समझे कि बैद्यनाथ धाम के पास में हम रह रहे हैं तो पहला पुत्र बैद्यनाथ धाम रखेंगे बैजू। फिर उनको कुछ दिन बाद दूसरा पुत्र हुआ तो भगवान पर ही उनका नाम जगन्नाथ झा रखे। फिर तीसरा पुत्र हुआ और फिर तीसरी उनकी बच्ची एक हुई जो कन्या स्वरूप भगवती को खूब आदर सत्कार से पालन पोषण किए कि बोले जो भगवान जो है सो हमको भगवती के रूप में कन्या दिया है। उसके बाद फिर बारी बारी से 4 पुत्र हुआ। तीसरा पुत्र का नाम श्री बासुकीनाथ झा, चौथे पुत्र का नाम श्री रामेश्वर झा, पंचम पुत्र का नाम श्री रघुनाथ झा, छठम पुत्र का नाम श्री जद्दूनाथ झा। आज भी उनका परिवार हरा भरा है, चारों साइड पोता पोती दामाद सब जो है सो धर्म में लगे हुए हैं और सांसारिक रूप से आध्यात्मिक रूप से सुख में हैं। उन्होंने अपने बच्चों से संदेश देके गए थे कि मैं तो अब जा रहा हूँ, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो बाबा को स्मरण करोगे तो कृपा मिलता रहेगा। उनके परिवार के में श्री बैद्यनाथ झा जो प्रथम पुत्र था वो अमृतसर में अकाउंटेंट थे। दूसरे नंबर के जो थे वो पेशकार थे दुमका में। तीसरे नंबर के बोटनी के प्रोफेसर थे दुमका में। चौथा नंबर टिस्को में इंजीनियर थे। पांचवा नंबर अमृतसर में ही अकाउंटेंट थे। और छठा नंबर जो थे सबसे छोटे, उसके पास तो सरस्वती का ही वास लग रहा था। उन्होंने तो पत्रकारिता भी किए, एडवोकेट भी थे और वो भी आनंद में खूब विद्वता हासिल किए। तो उनका परिवार हर प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर के और सांसारिक क्षेत्र से लेकर दोनों में जो है सो खूब उन्नति किए। और एक प्रसंग मुझे याद आ गया है, बासुकीनाथ में जब वो शिव पुराण कहते थे तो शिव पुराण जब कहते थे डेली, तो शिव पुराण सुनने के लिए हमारे उनके शिष्य उनके श्रोता तो आते ही थे। वहाँ के जो रोड पर घूमने वाला सांड जिसको नंदी बाबा कहते हैं, इनका 2 जो है सो डेली सुनने के लिए आता था। जब तक शिव पुराण कहते थे वहाँ से उठते नहीं, वहाँ बैठ करके आराम से जो है सो सुनते थे। और जब उनका शरीर त्यागे, तो शरीर त्यागने के समय ऐसा जो संस्कार में गए थे वो सब कह रहे हैं कि उनके सारा पर 2 नाग सांप लहलहाते हुए उनको सम्मान में आए थे। तो ये कहानी नहीं है, ये सच्ची प्रसंग है जो मैं आप लोगों को मिथिला की विभूति स्वर्गीय श्री पंडित जटाशंकर झा का इसलिए दर्शा रहा हूँ कि धर्म करने से, आस्था को मजबूत करने से सब कुछ हो सकता है। निराशा हो तो धर्म को मत छोड़ो, धर्म को और पकड़ लो। मेरे 1-2 भक्त आए, उनके जीवन में थोड़ी बिजनेस खत्म हो गया। कोई कह रहा है कि मेरा परिवार लोग कोरोना में परेशान हो गया। मैंने उनसे एक ही निवेदन किया और ये कहानी के माध्यम से उनको मजबूत करना चाह रहा हूँ। कितना पूजा पाठ करते हो? 5 माला, 10 माला, 20 माला करो, 50 माला करो, 100 माला करो, जप की संख्या बढ़ा दो। भगवान के पास जब तुम्हारी पुकार पहुँचेगा तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा देंगे। वो कैसे कृपा देंगे, कैसे नहीं देंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दो। कर्म करते रहो, जैसे स्वर्गीय श्री पंडित जटाशंकर झा ने भगवान को आस्था के रूप में कर्म किए और कर्म किए तो आज जो है सो उनको चारों साइड जो है सो आनंद, आज वो नहीं भी हैं तो भी हैं। मैं ये प्रसंग इसलिए आप लोगों को बताया हूँ कि आप लोगों को भक्ति में विश्वास, ज्ञान और वैराग्य आवे। मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं पंडित जटाशंकर झा के प्रथम पुत्र श्री
वैद्यनाथ झा की बच्ची सरोज का पति हूँ, मैं उनके घर का दामाद हूँ, मुझे भी उनकी सानिध्य मिला है। मेरा भी शादी ब्याह बासुकीनाथ में पंडित जटाशंकर झा के आशीर्वाद के छत्र छाया में हुआ है, और इसलिए मैं उनके प्रसंग को सामने अपने भक्तजनों को रख रहा हूँ कि आप लोग भी भक्ति करें और इनके नाम का आशीर्वाद लें, आपको सदा कृपा बना रहेगा। ये लोग मनुष्य के रूप में आए थे, संत नहीं थे, साक्षात देवता थे। जब भी इनको एक दो बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जब इनकी वानप्रस्थ आश्रम के आसपास में आए तो इनकी ख्याति बढ़ गई। एक व्यक्ति आया कि मेरे तो एक ही बेटा है, कैंसर हो गया है, अब उनका इलाज मैं कैसे कराऊं, कहाँ से पैसा लाऊं। डॉक्टर बोला घर ले जाओ, बोले एक ही बेटा है, रोने गाने लगे। तो उन्होंने एक बार छू दिया, कैंसर ठीक। एक दंपति था तो उनको बच्चा बच्ची नहीं हो रहा था और बहुत परेशान, कहता था मेरे कुल में कोई है ही नहीं जो जल देने वाला। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, बाबा बासुकीनाथ में धरनिया दो, इनसे आशीर्वाद हो। तो नहीं बाबा आप कुछ करो। तो इन्होंने कुछ दिन बासुकीनाथ में धरनिया दिया और पूजा पाठ किया, अब बाबा से भी आशीर्वाद लिए। बाबा ने एक दिन खुश होकर के बोल दिया कि तुम्हें संतान होगा, तो उसको भी जो है तो 6-7 संतान हुआ। कई तरह के चमत्कार का काम ये किए। श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव में हार गए थे, मध्यावधि चुनाव जब देश में हुई थी और चुनाव में हार गए थे, उससे पहले तो उन्होंने भी बासुकीनाथ आई थी तो पंडित जटाशंकर झा से पूजा पाठ करवाए थे और आशीर्वाद लिए थे। बोले अगला सरकार तुम्हें ही बनने वाला है, उन्हीं का सरकार बना। भगवत झा आजाद केंद्र में मंत्री थे, वो आए आशीर्वाद लिए, बोला तू तो बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला है। सबको आश्चर्य और हंसी लगा, अरे ये तो केंद्र में है, ये कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ दिनों के बाद केंद्र से आकर के बिहार का मुख्यमंत्री बन गए, अच्छा मुख्यमंत्री साबित हुए। तो ये दूरदृष्टि थे, इनकी वाणी में सत्यता थी और जप तप करते करते इनकी वाणी में सत्यता आ गई थी और ये बहुत कम बोलते थे। मुझे भी गौरव हो रहा है ऐसे विभूति जो मिथिला में जन्म लिए और अपना जीवन जो है सो बासुकीनाथ को सौंप दिए। बासुकीनाथ बाबा की कृपा से हम सब उनके परिवार आनंदित हैं, उनके छात्र छाया में हैं, उनके परिवार की श्री राधे गोविंद। जय हो बाबा।